हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 के पेपर को सॉल्व किया था और मैंने जैसा कहा था उसकी और में भी इसी मेथड राइट ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग ही मेथड का सम पूछा गया था 14 मार्क्स में। तो उसी सम को इस क्लास में हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। टाइप 1 ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है क्योंकि इसका सम तो 100% आने ही वाला है। बट जो सेकंड मेथड है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, बट फर्स्ट जो मेथड है उसको तो 100% कंप्लीट करेंगे विद गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन। सम नंबर 8 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2023 में पूछा गया है। एक्चुअली में ये और में है सम, राइट। लास्ट क्लास में भी हमने 2023 का ही सम कैलकुलेट किया था, बट आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन की और में सेकंड क्वेश्चन, राइट। तो ये लास्ट क्लास वाला था और ये इस क्लास में पूछा गया है, यानी इस क्लास में जो हम सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर्स, कॉस्ट ऑफ बस दे रखा है आपको 50 लाख रुपीज। एस्टिमेटेड यूज ऑफ लाइफ 5 लाख किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 लाख किलोमीटर है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10 लाख रुपीज। ड्राइवर की सैलरी दे रखी है 25,000 पर मंथ, बहुत ही अच्छी बात है, PM यानी पर मंथ। सो सिंपल, तो यहाँ हमारा काम और आसान हो गया। क्लीनर की सैलरी दे रखी है ₹20,000 पर मंथ। रिपेयरिंग दे रखा है ₹10,000 पर मंथ। एलोकेशन ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है ₹5,000 पर मंथ। गैरेज रेंट दे रखा है ₹5,000 पर मंथ। स्टेशनरी एक्सपेंस दे रखा है ₹10,000 पर मंथ। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर डीजल ₹200। बताइए कहाँ पे 200 रुपये 1 लीटर का होता है, बट सम में दे रखा है तो सब कुछ मुमकिन है। एवरेज कंजम्पशन ऑफ डीजल इज 1 लीटर फॉर एवरी 8 किलोमीटर। यानी कहने का क्या मतलब है कि 8 किलोमीटर बस चलती है तो 1 लीटर डीजल कंज्यूम होता है और 1 लीटर डीजल का रेट है 200 रुपीज। सो हमारी टोटल बस कितनी चलेगी किलोमीटर उस पर डिपेंड होगा। ऑयल एंड अदर सैंडरी एक्सपेंस आर 10% ऑफ डीजल कॉस्ट, यानी जो डीजल की कॉस्ट आएगी उसी का 10% ऑयल पर कंज्यूम होना है। टोटल किलोमीटर इन अ मंथ 10,000, लो बस दे दिया है 10,000 मेरा, और आपका काम आसान हो गया। तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हो। टोटल कितना है 10,000 किलोमीटर है, इजिकल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, सिंपल। कैपेसिटी ऑफ बस पैसेंजर इज 40, यानी बस के अंदर कैपेसिटी कितनी है 40 पैसेंजर की है। कैपेसिटी यूटिलाइज यानी है तो 40 को ले जाने की, बट इन्होंने कितना यूटिलाइज किया 80%। ये 40 का आप 80% करोगे सिंपली तो 4 8 जा 32, यानी 32 पैसेंजर ही ले जा रही है बस, राइट। है तो 40 की कैपेसिटी लेकिन ले जा रही है कितना 80% ही यूटिलाइज कर रही है बस। तो काफी आसान सम है, सम को हमने रीड कर लिया, कुछ भी ऐसा पॉइंट जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। बस आपको ये प्यारा सा स्टेटमेंट बना लेना है, ये रहा आंसर आपका। सप्लीमेंट्री पे फुल पेज का स्टेटमेंट बना लेना है जिसका टाइटल दे देना है स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। अब मैंने पहले से स्टेटमेंट बना लिया है क्योंकि आपके सामने मैं ड्रॉ करूं और फालतू के 5-7 मिनट वेस्ट हो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। 3 कॉलम बनेगी। फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, सेकंड जो कॉलम है उसमें आप लिखोगे मंथली एक्सपेंस,
इन थर्ड कॉलम में लिखोगे पर पीकेएम, पर पीकेएम यानी पर पैसेंजर किलोमीटर एक्सपेंस। सो सिंपल, आपको स्टेटमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर देना है। ए फिक्स एक्सपेंस, सिंपल, एंड आपको 8 से 10 लाइन छोड़ देनी है और यहाँ सेकंड टाइटल दे देना है बी वेरिएबल एक्सपेंस। सिंपल, ये दो काम आपको कर लेना है। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको चाहिए पीकेएम, राइट। पैसेंजर है तो पीकेएम पैसेंजर किलोमीटर चाहिए आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। इसको स्टार बनाकर लिखेंगे हम, कैलकुलेशंस नंबर 1 पीकेएम। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, तो इसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स एंड मल्टीप्लाई बाय डेज, राइट। ये हमारी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। डिस्टेंस होगा वो किस में होगा, किलोमीटर में होगा। तो आइए क्वेश्चन शीट में देखते हैं कितना डिस्टेंस दिया है। यस, तो ये देखिए लास्ट में आपसे कहा था टोटल किलोमीटर इन अ मंथ 10,000, राइट। ये देखिए दे रखा है टोटल किलोमीटर इन अ मंथ 10,000। तो इसको सीधा लिख देंगे हम फॉर्मूला में, 10,000 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी, राइट। ये मल्टीप्लाई यहाँ है, कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी है ले जाने की। तो आइए देखिए क्वेश्चन शीट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली में टोटल कैपेसिटी तो 40 पैसेंजर की है, लेकिन बस में कितना यूटिलाइज किया गया है, 80%। तो आप 40 का 80% करोगे तो 32 पैसेंजर मिल जाएगा। सिंपल, जितना यूटिलाइज किया है वही आपको लेना है। कैपेसिटी तो भले दे रखा हो, बट जितना एक्चुअली में आप ले गए हो, यूटिलाइज किया है पैसेंजरों को, उतना ही कंसिडर करोगे। तो 32 पैसेंजरों को हम ले गए हैं 80% के अकॉर्डिंग। कैपेसिटी तो 40 थी, बट ले कितने गए, सिर्फ 80%। सिंपल, तो 40 पैसेंजरों का 80% करोगे तो 32 पैसेंजर मिल जाएगा। तो आप यहाँ लिख दोगे, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि 40 पैसेंजर तो थे, लेकिन उसका 80% हम यूटिलाइज किया, यानी 32 पैसेंजर होगा। सिंपल, मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स। तो आइए देखते हैं क्या कुछ ट्रिप्स के बारे में कहा है। नहीं, देख लीजिए पूरा सम हमने अच्छे से रीड किया था, कहीं भी ट्रिप के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सिंपल, तो आप क्या कर दोगे, जीरो नहीं करोगे, डैश कर दोगे। सिंपल, यानी कुछ दिया नहीं है, जीरो करोगे तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय डेज, तो डेज नहीं आपको कहा है, तो यहाँ भी आप क्या कर दोगे, डैश कर दोगे। सिंपल, तो आपको मल्टीप्लाई क्या करना होगा, 10,000 इंटू 32। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 3,32,000 आपका पीकेएम हो जाएगा। बताइए कितना आसान था, है कि नहीं, एकदम सिंपल। इसी के साथ आप नंबर 2 किलोमीटर, ये तो ऑलरेडी आपको दे रखा है 10,000 किलोमीटर, तो कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, राइट। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप V1। ये दो चीज़ों को आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कर लेना होता है, ऐसा मैंने आपको सिखाया था और ऐसा ही करना है। तो 3,20,000 पीकेएम मिल चुका है। स्टेटमेंट में इसको पुट कर दीजिए यहाँ 3,20,000। बताइए कितना आसान है या नहीं, एकदम सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब आपको सम को रीड करना है और एंट्री को पुट करना है। तो क्वेश्चन से क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट यहाँ कॉस्ट दिया है, एस्टिमेटेड यूज दिया है एंड स्क्रैप वैल्यू दिया है। एक्चुअली में तीनों इन्फॉर्मेशन किस लिए दे रखा है, डिप्रिसिएशन के लिए दे रखा है। सिंपल, तो इसकी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन।
अब इसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। क्या फॉर्मूला थी? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट कितने दे रखी है, आइए क्वेश्चन शीट में देखते हैं। ये देखिए 50 लाख रुपीस में दे रखा है, तो लिख देंगे इसको 50 लाख रुपीस। स्क्रैप वैल्यू वो भी दे रखा होगा आपको क्वेश्चन शीट में। ये देखिए एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10 लाख रुपीस, तो माइनस कर देंगे 10 लाख रुपीस। एस्टिमेटेड लाइफ की बात करें तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। ये देखिए 5 लाख दिया है बट किलोमीटर दिया है। ध्यान देने वाली बात है, राइट। आपको जो एस्टिमेटेड लाइफ दिया है वो 5 लाख तो दिया है, लेकिन वो किलोमीटर में दिया है। सिंपल, इसको आप सॉल्व करोगे सबसे पहले 50 लाख में से 10 लाख गया तो 40 लाख। सिंपल, 40 लाख को आप 5 लाख से डिवाइड करोगे किलोमीटर से। सिंपल, तो आपको कितना मिल जाएगा? 5 8 जा 40, तो बिल्कुल आपको 8 मिलेगा किलोमीटर, और इन ब्रैकेट पर रुपीस लिख दोगे आप। सिंपल, यानी 8 किलोमीटर है तो 8 किलोमीटर चलने पर ये रुपए खर्च हो रहा है। तो टोटल हमारा किलोमीटर कितना है? ये देखिए 10,000 है। तो टोटल हमारा जो है वो 10,000 किलोमीटर चलने वाला है। तो राइट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये सिंपली 80,000। ये रुपीस ही होगा आपका। सिंपल, क्योंकि देखिए ये पर रुपीस में था, ये आपको 10,000 किलोमीटर का मिल गया रेट। सिंपल, क्यों? क्योंकि देखिए ये रुपीस ही मिल रहा है आपको, बट 8 किलोमीटर का मिल रहा है, और आपकी टोटल बस कितनी चलने वाली है? 10,000 किलोमीटर। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10,000 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 रुपीस रेट मिल जाएगा आपको। तो बस इसको पुट कर दीजिए कैलकुलेशन में। अब देखिए ये कौन सा एक्सपेंस है? तो आपका ये वेरिएबल एक्सपेंस है। सिंपल, तो आप नीचे लिखोगे वेरिएबल एक्सपेंस डेप्रिसिएशन इन ब्रैकेट कैलकुलेशन नंबर 1। एंड अब ये देखिए ये ऑलरेडी मंथली है। सिंपल, आपको ये मंथली इंफॉर्मेशन दिया है, तो आप इसको आप 12 से डिवाइड नहीं करोगे, राइट। ये पर मंथ ही है, तो आप इसको लिख दोगे सीधा 80,000। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री, ड्राइवर सैलरी है ₹25,000 पर मंथ। तो अभी किस तरह का एक्सपेंस है? ये आपका फिक्स एक्सपेंस है, तो ऊपर आएगा नंबर 1 ड्राइवर्स सैलरी। ब्रैकेट में नहीं, ऐसे डैश करके लिख सकते हो। पर मंथ है ₹25,000। सो सिंपल। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री? क्लीनर्स सैलरी ₹20,000 पर मंथ। ये भी आपका क्या है? फिक्स एक्सपेंस है, तो यहाँ लिख दोगे नंबर 2 क्लीनर्स सैलरी पर मंथ ₹20,000। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री, उसके बाद रिपेयरिंग है 10,000 पर मंथ। ये आपका किस तरह का एक्सपेंस है? तो ये आपका वेरिएबल एक्सपेंस है, तो नंबर 2 नीचे लिखोगे आप वेरिएबल एक्सपेंस पर मंथ ही दिया है आपको, वैल्यू है 10,000 रुपीज। सो सिंपल। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री? एलोकेटेड ऑफिस एक्सपेंस 5,000 पर मंथ। अब ऑफिस एक्सपेंस आपका एक तरह का फिक्स एक्सपेंस है, तो यहाँ आप लिख दोगे नंबर 3 ऑफिस एक्सपेंस, जो कि पर मंथ दिया है आपको। वैल्यू कितनी है? वैल्यू है आपकी 5,000 रुपीज। सिंपल। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री? गैरेज रेंट है 5,000 रुपीज पर मंथ, तो ये भी आपका एक तरह से फिक्स एक्सपेंस ही है। नंबर 4 गैरेज
रेंट पर मंथ ही दिया है 5000 रुपीज। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंस है ₹10,000 पर मंथ। अब ये भी आपका एक तरह का फिक्स एक्सपेंस ही है। नंबर 5, स्टेशनरी एक्सपेंस पर मंथ। ऐसे आपको सारी इंफॉर्मेशन पर मंथ में दी है, तो ज़्यादा वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इसको कुछ कन्वर्ट करना है या डिवाइड करना है। सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर डीजल इज 200 रुपीज। अच्छी बात है। एवरेज कंजम्पशन ऑफ डीजल इज 1 लीटर फॉर एवरी 8 किलोमीटर। यानी 8 किलोमीटर चलती है तो 1 लीटर डीजल क्या होता है, कंज्यूम होता है। और इसका रेट कितना है, 200 रुपीज है। कैलकुलेशन में आपको शो करना पड़ेगा। सिंपल। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, टाइटल दे देता हूँ नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ डीजल। अब देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था, यहाँ पे लिखोगे आप किलोमीटर, यहाँ पे लिखोगे आप लीटर, और चाहो तो यहाँ पर आप प्राइस लिख सकते हो, बट मत लिखना। देखिए अब वो ऐसा कह रहे कि 1 किलोमीटर बस चलती है तो 1 लीटर क्या होता है, हमारा जो डीजल है वो कंज्यूम होता है। तो अब बताइए कि हमारा कितना टोटल चलता है। तो ये देखिए हमारी जो बस है ये रहा टोटल 10,000 किलोमीटर चल रही है। तो ये 10,000 किलोमीटर इज इक्वल टू वॉट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10,000 लीटर पर कितना आपका डीजल कंज्यूम होगा। तो सीधी सी बात है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 1250 लीटर आपको मिल जाएगा। यानी आपकी बस 10,000 किलोमीटर चलेगी तो 1250 लीटर क्या करेगा, डीजल कंज्यूम करेगा। और 1 लीटर का रेट कितना दे रखा है आपको, 1 लीटर का रेट दे रखा है 200 रुपीज। तो सिंपल आपको क्या करना है, 1250 को मल्टीप्लाई कर देना है 200 रुपीज से। तो 1250 इंटू 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली ये कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। सिंपली बताइए कितना आसान कैलकुलेशन है। फालतू में ही ये सब लोग सर जो भी होते हैं प्रोफेसर कहते रहते हैं बहुत कठिन कठिन चैप्टर है, हार्ड चैप्टर है। कुछ नहीं, एकदम आसान चैप्टर है। बस प्रोसेस को सही से फॉलो कीजिए, आपका सम सॉल्व हो ही जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। पुट कर देंगे इसको हम कॉस्ट शीट में। अब देखिए डीजल जो कि आपका किस तरह का एक्सपेंस है, तो ये आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। तो मैं नीचे लिखूंगा नंबर 3, डीजल इन ब्रैकेट कैलकुलेशन नंबर 4। अब ये पर मंथ ही मिला है, राइट। तो आप लिख दोगे 2,50,000। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है, ऑयल है। ऑयल एंड अदर सैंडरी एक्सपेंस आर 10% ऑफ डीजल कॉस्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। नंबर 4, ऑयल एंड अदर सैंडरी एक्सपेंस। अब देखिए डीजल कॉस्ट यानी 2,50,000 है। 2,50,000 का फ्लैट 10% आपको ले लेना है, बस ऐसा कहा गया है यहाँ सामने। तो 2,50,000 का 10% करेंगे तो 25,000 मिल जाएगा। इसको हम यही भी लिख सकते थे, ये सॉल्व भी हो गया, इसके कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सिंपल। कॉस्ट का कहा था कि जो आपकी कॉस्ट है उसका 10% आप क्या करिए, ले लीजिए। तो हमने ले लिया, उसमें कौन सी नई बात थी। नेक्स्ट एंट्री क्या है, राइट। ये तो टोटल किलोमीटर इन्फॉर्मेशन था, कैपेसिटी इन्फॉर्मेशन था, यूटिलाइज जो 80% किया ये भी इन्फॉर्मेशन था। यानी देख लीजिए सब जगह टिक टिक लग चुका है। यानी हमने सारी एंट्रियों के साथ डील कर लिया है, सभी एंट्रियों को पुट कर दिया है। सिंपल। अब आपको क्या करना है, आपके स्टेटमेंट है इसको टोटल करना है। सबसे पहले आप लिखोगे टोटल फिक्स
एक्सपेंस इन ब्रैकेट ए। तो सिंपली से आपको टोटल कर देना है। जैसे यहाँ मैं टोटल करूंगा 20,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 मीन्स व्हाट 50,000 प्लस 5 55 प्लस 10 65,000। वाह कितना आसान था। 65,000 टोटल आ चुका है। अब आपको टोटल फिक्स एक्सपेंस को क्या करना है, ये जो पीकेएम है 3,20,000 इससे आपको डिवाइड कर देना है। तो 65,000 को आप 3,20,000 से डिवाइड करोगे तो आपको पर पीकेएम एक्सपेंस मिल जाएगा। तो ये कितना मिलेगा 0.20 मिल जाएगा आपको। पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट लिख सकते हो। अगर ज़्यादा कम वैल्यू हो तो फिर 2 डिजिट लिखना, 3 डिजिट लिखना, और ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू हो तो फिर आप 2 डिजिट भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। 2 में भी इनफ है, मार्क्स वार्क्स नहीं करते राइट, तो 2 डिजिट इनफ है। सेम यहाँ भी आप टोटल कर लोगे। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस इन ब्रैकेट आप बी लिख दोगे। 80,000 प्लस 10,000 90,000 2,50,000 मीन्स व्हाट 3,40,000 एंड 25,000। ये कितना हो जाएगा आपका, क्या कुछ गलत कर दिया, यस 80 प्लस 90 प्लस 250 यानी आपका 340 प्लस 25, यस 365। सही है मेरा मैथ्स, मैं ओरली कैलकुलेट कर रहा हूँ फिर भी 3,65,000। आप ऐसा रिस्क मत लीजिएगा राइट। ये 6 कैसा बना दिया मैंने। यस 3,65,000 आप कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करिएगा। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल चुका है। अब आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट निकालोगे। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, ए प्लस बी करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। 65,000 प्लस 3,65,000 करोगे तो ये टोटल मिल जाएगा 4,30,000। सिंपल। एंड हाँ अभी आप सभी को डिवाइड करना होगा आपको, तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। 80,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 करोगे तो आपको ये 0.25 मिलेगा पर कॉस्ट। 10,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 करोगे तो ये 0.03 मिलेगा। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 करोगे ये तो ये कितना मिल जाएगा डीजल पर कॉस्ट 0.78। 25,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 तो आपको ये कितना मिल जाएगा 0.08। 3,65,000 को अब डिवाइड करोगे 3,20,000 से तो ये कितना मिलेगा 1.14। 4,30,000 टोटल कॉस्ट है, इसको भी आप डिवाइड करोगे 3,20,000 से तो आपको ये कितना मिल जाएगा 1.34। आपको टोटल कॉस्ट मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ प्रॉफिट ऐड करना है। सो आपको क्या मिल जाएगा, टेकिंग। टेकिंग को ही क्या बोल देते हो आप, सेल्स बोल देते हो, रेंट बोल देते हो, फेयर बोल देते हो, जो मन करे वो आप बोल देते हो। सिंपल। तो आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन शीट में। पूरा सम हमने अच्छे से रीड कर लिया था राइट। जैसे प्रीवियस क्लास में जो हमने 2023 का ही ऊपर का सम सॉल्व किया था और ये उसके और वाला सम है, उसमें भी आपको कहीं भी प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं दिया था और इस सम में भी कहीं भी प्रॉफिट के रिलेटेड नहीं दिया है, तो ये चीज़ आप नहीं लिखोगे। सिंपल। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आसान सम पूछा गया है आपको। ये आपके 2023 का पेपर है, ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2023। लास्ट क्लास में भी 2023 जो इसके ऊपर सम आया था तो हमने दोनों सम कैलकुलेट किए राइट। क्योंकि दोनों ही मेथड जो थी, एक ही मेथड पूछी गई थी, दोनों आपके
ऊपर और ऑप्शन यानी क्वेश्चन 1 और उसके ओवर में क्वेश्चन जो 1 होता है, दोनों में आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के ही सम पूछ लिए गए थे। तो ये देख लीजिए टाइप 1 है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, जिसका हमने सम सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में क्या कराओगे सर? तो जैसे आपको पता है नेक्स्ट क्लास में 2024 का पेपर आएगा, उसमें भी देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का टीसी ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का सम है या नहीं, पूछा गया होगा तो वो सॉल्व करवाऊंगा। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में क्या करवाओगे सर? उसके नेक्स्ट क्लास में 2025 का सम सॉल्व करवाऊंगा। कौन सा? ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का पूछा गया होगा, तो पूछा ही गया होगा क्योंकि 100% ये मेथड आ रही है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2। कौन सा है? जो आपका हॉस्पिटल कॉस्टिंग है। इसके भी सम आसान है, इसके भी सम्स जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है, आपको मैंने स्क्रीन पर लिख कर बता दिया। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो, लिख सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।